गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल की क्लास में बेटा हमने हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट किया और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, बुक एक्सरसाइज। आज की क्लास में हम इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो उत्तर हुआ इसका, भाषा विचारों व भावों को एक दूसरे तक संप्रेषित करने का यानी कि पहुंचाने का, एक दूसरे तक आदान प्रदान करने का वह साधन है जिसमें हम अपने भावों व विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या हुआ, एक ऐसा साधन हो गया जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक संप्रेषित करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये फर्स्ट का जो है उत्तर आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भाषा के कितने रूप होते हैं, प्रत्येक को परिभाषित करें। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर अपने भावों को संप्रेषण करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होगी, भाषा का वह रूप जिसमें भावों या विचारों का संप्रेषण बोलकर किया जाता है, यानी कि बोलकर हम अपने भावों या विचारों को जो है एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो हो गया मौखिक रूप हो गया। अब आता है लिखित रूप। भाषा जो है, भाषा का वह रूप जिसमें भावों व विचारों का संप्रेषण लिख कर किया जाता है। जब हम लिखकर अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो क्या हो गया, भाषा का लिखित रूप हो गया। तो ये क्लियर हो गई आपके मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे मौखिक भाषा है, भाषा का वह रूप जिसमें भावों को या वह विचारों को का संप्रेषण बोलकर किया जाता है। और लिखित तो भाषा है, भाषा का वह रूप जिसमें भावों व विचारों का संप्रेषण लिख कर किया जाता है। अब आता है प्रश्न नंबर 3, व्याकरण किसे कहते हैं। किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण का क्या महत्व है। तो बेटा इसका उत्तर है, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इनकी भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप की पहचान करते हैं, वह व्याकरण कहलाता है। यानी कि भाषा के जो शुद्ध रूप की पहचान होती है व्याकरण के द्वारा ही होती है। अब आता है इसका महत्व, भी किसी भी भाषा के अध्ययन में व्याकरण का क्या महत्व है। तो व्याकरण का जो महत्व है वो इस प्रकार है, व्याकरण भाषा को नियमबद्ध कर सुनिश्चित करता है, नियम बनाता है भाषा के, और निश्चित कर स्थायी रूप प्रदान करता है। और दूसरा है, व्याकरण के द्वारा ही भाषा का मानकीकरण होता है, यानी कि मानक रूप प्रदान होता है। भी शब्दों का जो लिखना है वो किस प्रकार शब्द बनावट होगी, किस प्रकार लिखे जाएंगे, मानकीकरण जो है वो भाषा को व्याकरण के द्वारा ही मिलता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप की पहचान होती है। किसकी, शुद्ध व अशुद्ध रूप की। तो ये जो शुद्ध अशुद्ध बोलना लिखना पढ़ना किसके द्वारा सीखते हैं, हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। तो ये तो हो गए बेटा आपके आज के 3 प्रश्न, और बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो कल की क्लास में करेंगे। आज का ये वर्क आप राइट कर लेना और इसको अच्छे से लर्न भी कर लेना। ओके बेटा, बाय।